तो भाई जय श्री राम सभी को। मैं प्रियांक आज फिर से एक और वीडियो के साथ आ चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं अपने हिंदू धर्म के प्रचार के ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहा। आज की वीडियो में मेरे साथ हुआ जो फ्रॉड है उसके बारे में मैं बताऊंगा, जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ भी हो चुका होगा और नहीं भी होगा तो बहुत से मिडिल क्लास फैमिली वालों के साथ ये हुआ है, लेकिन वो चुप रहे ये होने के बाद भी। लेकिन मैं चुप नहीं रह सकता क्योंकि मैं भरोसा करता हूँ आवाज़ उठाने पे। इसलिए मैं सोचा कि मेरे पास खुद इतनी पावर नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ, इसलिए मैं सोचा जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ ताकि आप मेरा सपोर्ट कर सकें मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ है उसको सॉल्व करने में। तो भाई बात ऐसी है कि मैंने फ़ोन लिया था जनवरी में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 11R OnePlus का मैंने फ़ोन लिया था जनवरी में और इसके साथ मैंने इंश्योरेंस करवाई थी अपने फ़ोन की 4000 ऐसे या 3000 उन्होंने ऐसे कुछ लिए थे इसकी इंश्योरेंस करने के। और उन्होंने इंश्योरेंस करते वक्त ये बात साफ साफ बोली थी मुझसे कि अगर आपके फ़ोन को कुछ भी होता है, गिरता है, पड़ता है, चोरी होता है, तब भी हम आपको पूरा फ़ोन सही करवा के देंगे चाहे जैसी भी कंडीशन में हो। तब तो मैंने उनकी बात मान ली, ठीक है। और यहाँ तक कि उन्होंने मेरे को इतना ऐसा भी बोला झूठ की कह रहे कि ये वाटर प्रूफ फ़ोन है, कुछ नहीं होगा इसको, है IP64 है 65 ऐसे ऐसे बता रहे फ़ोन के बारे में। मैंने वो सब सुन लिया और ये फ़ोन लिया उस टाइम। पहले के 3 महीने तो फ़ोन सही चला बिल्कुल। उसके बाद एकदम से मेरे गले के वहाँ पे टैंकर आया हुआ था, मैं पानी भर रहा था उस टाइम पे, तो मेरी जेब में फ़ोन था, जेब खुली हुई थी, फ़ोन एकदम से गिर के एक बाल्टी में गया जिस बाल्टी के अंदर पानी था। और उसकी वजह से इसका फ़ोन जो मैं निकाल तो लिया जल्दी से, लेकिन उसके बाद ये फ़ोन का एकदम से स्क्रीन बंद हो गई। जो स्क्रीन थी बिल्कुल से बंद हो गई, अभी भी चल नहीं रही है, जो ख़राब ही पड़ा है अभी भी। पूरी कहानी बताता हूँ। स्क्रीन पूरी बंद हो गई इसकी। और उसके बाद जब मैंने इसको चार्जिंग में लगाने की कोशिश करी तो जहाँ ये चार्जिंग का पोर्ट है यहाँ से ये जलने शुरू हो गया था, बहुत गर्म होने लग गया था, इतना गर्म कि ऐसा लग रहा था कि अगर जल्दी से हटाया नहीं तो ये जल जाएगा। उसके बाद जैसे ये फ़ोन के साथ ये इंसिडेंट हुआ था उसी दोपहर में मैं उनके पास गया जहाँ से मैंने इंश्योरेंस करवाई थी। उन इंश्योरेंस एजेंसी का नाम है बजाज फाइनेंसर, उनसे मैंने इसकी इंश्योरेंस करवाई थी। मैं उनके पास जैसे ही गया दोपहर में, उन्होंने बोला कि इसकी रिपोर्ट नहीं लिख सकते हम क्योंकि रिपोर्ट लिखने का टाइम 11 बजे से 4 बजे तक है। तो उस दिन तो मैंने सुन लिया, लेकिन मेरे को पता था कि कहते ये इसकी 48 घंटे के अंदर 48 आवर्स के अंदर इसकी ये लिखवानी होती है कंप्लेंट। तो फिर मैं अगले दिन गया, अपनी मम्मी को लेके गया था क्योंकि मम्मी के नाम पे था फ़ोन, तो मम्मी के नाम से कंप्लेंट लिख के जाई थी। तो उन्होंने कंप्लेंट उस दिन ले तो ली, उसलिए अगले दिन जब मैं गया मम्मी के साथ तो उन्होंने कंप्लेंट ले ली। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपके घर पे वो फ़ोन लेने आएगा, डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, वो आपको देने होंगे, उसके बाद वो आपका फ़ोन ले जाएगा और सही होके आ जाएगा 2-3 दिन में। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कोई नहीं आया। हमने फिर जब वापस उनको फ़ोन किया तो उन्होंने एक मैसेज भेजा हमारे पास, उसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे जिसमें लिखा हुआ था कि आपको रोहिणी जाना पड़ेगा, उसमें एक कार्ड है, ये कार्ड नहीं ये पेपर है, ये बनवाना पड़ेगा। ये कुछ पेपर था, सर्विस रिकॉर्ड का पेपर, OnePlus के सर्विस सेंटर रोहिणी में जाके, वो भी बनवा लिया हमने नहीं बनवाया ये। उसके बाद ये हुआ कि क्या कहते हैं, हमने फिर जब उसको बोला कि ये सब करवाने का काम तो आपका है, फाइनेंस कंपनी, क्योंकि उनसे हमने इंश्योरेंस करवाई है। उसके बाद उन्होंने हमारा फ़ोन जो है वो रिज़र्व कर लिया खुद के पास और कंप्लेंट रजिस्टर हुई थी, उसका पता नहीं हुई भी नहीं हुई भी। उन्होंने हमसे फ़ोन लिया 3 दिन बाद, कह रहे कि हम इसका ये सर्विस रिकॉर्ड बनवा के ले आएंगे। उसके बाद करते करते मेरी मम्मी उनके पास 12 या 13 बार चली गई, हर एक 2-2 दिन बाद जाती रहती थी, 12 या 13 बार चली गई, लेकिन उन्होंने हर बार कोई नया एक्सक्यूज़ दे के मम्मी को घर भेज दिया वापस। और फ़ोन के बारे में बस कभी बोले कि 2-3 दिन रुक जाओ, 3 दिन रुक जाओ, सर्विस रिकॉर्ड बनवा रहे हैं। उसके बाद ऐसे करते करते 1 महीना हो गया हमको करते हुए, उसके तब तक हमारे को बस ये सर्विस रिकॉर्ड तक नहीं बनाता है, सर्विस रिकॉर्ड जो बहुत ज़रूरी होता है। जबकि इंश्योरेंस कंपनी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना, उसमें साफ साफ लिखा है कि 48 घंटे के अंदर हमको फ़ोन को वो वापस देना होता है, फ़ोन को देना होता है कंप्लेंट रजिस्टर करवाने के लिए। और आप सोच सकते हो 1 महीने तक इंतज़ार करने के बाद, 1 महीने के बाद ये जाके सर्विस रिकॉर्ड उन्होंने बनवाया है इसका। उसके बाद कह रहे कि कहते हैं, उन्होंने फिर बुलाया मम्मी को, सर्विस रिकॉर्ड और ये फ़ोन जो उनको दिया था वापस लिया है उन्होंने दिया। और उस दिन एक और बार उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर करी
कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद घर भेज दिया। उसके बाद फिर 2-3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। उसके बाद हमें फिर बुलाया उन्होंने, बुलाया और कह रहे कि बुलाया तो उन्होंने खुद नहीं था, मम्मी खुद ही गई थी थक हार के उनके पास। जैसी गई तो मम्मी ने बोला कि क्या बात है, इतने दिन हो गए आप कर नहीं रहे। मम्मी ने सोच के गई थी मम्मी की पुलिस कंप्लेंट करेगी, लेकिन मम्मी ने एक बार लास्ट बार उनसे प्यार से बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने बोला कि आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। इसमें उन्होंने फिर बोला कि आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, हमको इसको करवाने में बहुत खर्चा बैठेगा, इसलिए आप एक काम करो, आपने जो ये जितने भी EMI पे अभी तक आपने भर दिए उन सबको आपको 70% आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, 70% आपको वापस मिल जाएंगे पैसे। और हमारी EMI इसमें 22,000 जा चुकी थी। ये फ़ोन मेरे को पड़ा था 39 का, तो 22,000 जा चुकी थी। उसमें से अब आप सोचो 70% 15,000 मिलेंगे, 7,000 रुपये वो खाए गए। और इस फ़ोन को यूज़ कर भी ज़्यादा दिन हुए भी नहीं, सिर्फ 3 महीने यूज़ करा था। 2 महीने तो उन्हीं के पास रहा है, 2-1.5 महीने तो। अब इसमें मैं बस ये कहूँगा कि यार जब उसमें मैंने सारे लॉस पढ़े उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी के, उसमें मैंने पढ़ा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका फ़ोन अगर टूटता है, यहाँ तक कि अगर चोरी होता है तो वो रिप्लेस भी करके देते हैं फ़ोन। इतनी अच्छी इन्होंने टर्म एंड कंडीशंस उसमें लिखी हुई है। और उसके बाद भी मुझे ये सुनने को मिल रहा है अपने फ़ोन के लिए कि आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, हम इसको सही नहीं कर सकते, आप अपनी जो EMI इसकी दे रहे हो वो निकलवा लेंगे, 70% आपको मिल जाएगा। अब बताओ भाई ये क्या है, ये मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए मैं बस आपसे ये विनती करता हूँ कि ये बजाज फाइनेंस वालों ने जो मेरे साथ किया है या आप सबके साथ ना हो, और जो मेरे साथ किया है बजाज वालों से, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप लोग किसी ना किसी ऐसे टेक वालों को जो फ़ोन की वीडियोस बनाते हो, जिनको इसके बारे में पता हो इसका क्या सोल्यूशन है, या फिर आप ये बजाज फाइनेंस वालों को ही टैग कर दो। नीचे मैं दे रखा है कैप्शन में, ये लिख, इनका बजाज वालों को इन्हीं को टैग कर दो और इनको बोलो किसी तरह की ये करवा दे, क्योंकि आज ये मेरे साथ हो रहा है, कल को या आपके साथ भी होगा। ऐसे हमारे गरीबों को लूटा जाता है। इनका क्या है, इनको तो इंश्योरेंस के पैसे निकलवाने 4,000-5,000 हर कस्टमर से, सिर्फ ये बहाना लेके कि हम आपका फ़ोन ठीक करके देंगे, कुछ भी होता है 1 साल के अंदर। तो और 1 साल हुआ भी नहीं था इसको, हुए 3-4-5 महीने हुए थे। उसी में अगर इसमें से पानी भी चला गया, उसके बाद ये एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, हम सही नहीं करके दे सकते, आपको 70% पैसे वापस मिल जाएंगे। अब भाई 70% पैसे का मैं क्या करूं भाई, जब 7,000 का मेरे को उसमें लॉस हो रहा है। अगर मेरे को 22,000 मैंने जो दिए हैं उसमें से मेरे को 70% 16,000 15,000 जो भी मिल रहे हैं, उसमें 7,000 तो उन्हीं के पास जा रहे हैं। मेरा फ़ायदा क्या है, मैंने ना तो फ़ोन ढंग से यूज़ भी करा। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि मेरे साथ जो ये फ्रॉड हुआ है इसमें मेरा पूरा साथ दे और ये बजाज फाइनेंस वालों को टैग करें किसी भी तरह। जय श्री राम। क्योंकि मैं अपने हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा था इतना अच्छा, और ये फ़ोन ख़राब हो गया, अब मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी फ़ोन सही हो और किसी भी तरह ये सही करके दे दे बस। इसलिए बस मदद चाहिए आपकी। जय श्री राम।